कौरव और पांडव के बीच जिस स्थान पर युद्ध हुआ महाभारत में इसका नाम कुरुक्षेत्र बताया गया। इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र ही क्यों पड़ा और इसी जगह पर क्यों महाभारत का युद्ध हुआ, इसके पीछे एक रोचक और प्राचीन कथा है जिसके बारे में कुछ लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं पांडवों के पूर्वज राजा कुरु और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। महाभारत के अनुसार चंद्रवंश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम संवरण था। ये हस्तिनापुर के राजा थे। इसका विवाह सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती से हुआ था। ताप्ती और संवरण से ही कुरुक्षेत्र का जन्म हुआ था। राजा कुरु के नाम से ही चंद्रवंश आगे चलकर कुरुवंश कहलाया। राजा कुरु बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के अनुसार राजा कुरु ने जिस भूमि पर हल चलाया उसे कुरुक्षेत्र कहा गया। एक बार जब राजा कुरु इस स्थान पर हल चला रहे थे तब देवराज इंद्र ने आकर उनसे इसका कारण पूछा। तब राजा कुरु ने कहा कि जिसकी भी मृत्यु इस स्थान पर हो वे सीधे पुण्य लोक में जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब देवराज इंद्र ने उसकी यह इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया। राजा कुरु ने फिर भी अपना हट नहीं छोड़ा और उस स्थान को बार बार हल से जोतते रहे। आखिरकार देवराज इंद्र को राजा कुरु की यह बात माननी पड़ी। कुरुक्षेत्र में जिसकी भी मृत्यु होगी वह व्यक्ति पुण्य लोक में जाएगा। इस बात भीष्म और श्रीकृष्ण सहित सभी लोग जानते थे। इसलिए कौरव और पांडव के बीच के लिए युद्ध इसी स्थान को चुना गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। नारद पुराण में भी इस स्थान का महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जिसकी भी मृत्यु कुरुक्षेत्र में होती है उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। राजा कुरु का विवाह शुभांगी से हुआ जिसे उसके पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के वंश में आगे जाकर राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु का विवाह देवनंदिनी गंगा से हुआ जिससे भीष्म पैदा हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगदा और विचित्रवीर हुए। विचित्रवीर के पुत्र हुए धृतराष्ट्र व पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव के पुत्र पांडव। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।